आज जो हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली अगर आप वन गो में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक का क्वेश्चन है, बट अगर आप थोड़ा सा अंदर जाओगे इसके ऑप्शंस को देखोगे तो उसने थोड़ा बहुत कंटिन्यूस फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में भी कमेंट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कैलकुलस के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन है, पर इसमें एज सच कोई कैलकुलस का रियल कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। बट थोड़ी सी अगर आपके पास थिंकिंग अच्छे लेवल की इवॉल्व है तो बेसिक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो होती है अपने पास कैलकुलस की वो इसमें लग रही है, या फिर कंटिन्यूटी की या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस तरीके से हमारे पास कैलकुलस से जुड़ा होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि मोनोटोनिक या तो स्ट्रिक्टली बढ़ ही रहा है या स्ट्रिक्टली घट ही रहा है। और मोनोटोनिक की बात अपन कब करते हैं फॉर रिलेशन एंड फंक्शंस में, जब अपन वन वन फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शन वन वन है इसका मतलब क्या है, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑब्वियसली। बट अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में एक सेट एस दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। अब उस सेट की पहले अपन चर्चा करते हैं। जैसे अपन को ये सेट दे रखा है, सेट एस दे रखा है अपने को 0,1, यूनियन दे रखा है 1,2, फिर यूनियन दे रखा है 3,4। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले 0,1 के बीच में। अब 0,1 के बीच में ना ही 0 इंक्लूडेड है ना ही 1 इंक्लूडेड है, तो 0,1 के बीच में एलिमेंट आए कौन से। 0,1 के बीच में बेसिकली एलिमेंट आए मेरे पास 0.01, 0.02, ऐसी करते 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 0.99। और ये बात अभी सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक हो रखी है। अगर मैं यही चर्चा 3 डेसिमल प्लेस तक करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, 0.001, 0.002, ऐसे करते करते 0.009। सेम 1,2 के बीच में क्या कर सकता हूँ, 1.01 आएगा, 1.02 आएगा, 1.03 आएगा, ऐसे करते करते एलिमेंट्स आते रहेंगे। और वही बात यहाँ भी लागू होगी। अभी सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने वार्तालाप करा है, पर अगर मैं चाहूँ तो 3, 4, 5 डेसिमल प्लेस तक भी जा सकता हूँ। इसमें ऐसी कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूँ 3,4 की। यहाँ पर कौन सा आएगा, 3.01, 3.02, 3.03, ऐसे करते करते लास्ट 3.99 तक जा रहा होगा। तो अगर आपको एक चीज़ बहुत पहले समझ में आ जाए कि एस जो सेट है इसके अंदर मेरे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स गिवन है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब जो एस है इसके अंदर बस दिखने को आपको फाइनाइट दिख रहा है, बट इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास बेसिकली कितने हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और एक सेट दे रखा है अपने को सेट टी। उस सेट के बारे में क्या कहना है, वो बिल्कुल ईजी सा सेट दे रखा है। सेट टी के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट हैं, 0, 1, 2 और 3। अब क्या बोल रहा है हमसे, अब बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ एस सेट से लेकर टी सेट तक। मतलब जो एस है मेरा, ये फंक्शन कुछ इस तरीके का है, एफ सच दैट एस से लेके टी। मतलब जो एस है मेरे पास वो बेसिकली फंक्शन का क्या हो गया, वो फंक्शन का हो गया है डोमेन। और जो टी सेट है वो फंक्शन का क्या हो चुका है, वो फंक्शन का हो चुका है मेरे पास डोमेन। अब ये प्रॉपर्टी अपन फंक्शन में बहुत बेसिक से पढ़ते हैं। जैसे अगर अपन बना के देखते हैं इस चीज़ को, जैसे सबसे पहला ऑप्शन भी अपन से यही पूछा है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शंस एग्जिस्ट फ्रॉम एस से लेके टी। तो सबसे पहले अपन जो ब्लॉक मेथड होता है उसे बना के देखते हैं, जो अपन फंक्शंस में बनाते हैं। जैसे ये टी सेट है मेरे पास, ये एस सेट है। एस सेट से लेके टी सेट में मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं एफ। टी सेट के अंदर 0, 1, 2 और 3 4 एलिमेंट हैं। एस सेट के अंदर है 0.01, 0.02, ऐसे करते करते 0.99 तक एलिमेंट है। फिर आ जाएगा मेरे पास 1.01, 1.02, 1.03 और ऐसे करते करते कहाँ तक, 1.99 तक। और सिमिलरली आ जाएगा 2.01, 2.02, ऐसे करते 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 कहाँ तक आ जाएंगे, 2.99 तक आ जाएंगे। अब जैसे मैं एक एलिमेंट पकड़ता हूँ 0.11। अब 0.11 कितने तरीके से अपनी इमेज बना सकता है, ये 0 के साथ या 1 के साथ या 2 के साथ या 3 के साथ। मतलब इसके पास 4 तरीके हैं, ये 4 तरीके से क्या बना सकता है, अपनी इमेज बना सकता है। ठीक है, वैसे ही 0.22 के पास भी 4 तरीके हैं। और 0,1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स लाई करेंगे, इन सब के पास 4 तरीके हैं अपनी क्या बनाने के, इमेज बनाने के सेट टी में। तो यहाँ से एक बार डायरेक्टली ये चीज़ समझ में आ गई कि एस से लेकर टी में, अगर एस में इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है तो एस से लेकर टी में मेरे पास कितने फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, एस से लेकर टी में मेरे पास इनफाइनाइट फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर मैं ए ऑप्शन को डायरेक्टली करेक्ट कर दूं उसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन थोड़ा सा मतलब हट के दे रखा है। हट के क्यों दे रखा है, देर आर बोल रहा है कि देर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। एस से लेके टी में मेरे पास इनफाइनाइटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ये इनफाइनाइटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को मैं डायरेक्टली मोनोटोनिक बोलूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक है तो भैया ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो 1 1 भी होगा। ये बात समझ में आई। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब होता है या तो वो इंक्रीज ही कर रहा है या फिर वो डिक्रीज ही कर रहा है, या तो वो इंक्रीज ही कर रहा है या डिक्रीज ही कर रहा है, तो वो क्या फंक्शन होते हैं, मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं। और 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है कि 1 1 फंक्शन या तो मोनोटोनिक 1 1 फंक्शंस की कैसे टेस्ट करते हो आप, कोई भी फंक्शन 1 1 फंक्शन है यार, बस बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है कि वो मोनोटोनिक होना चाहिए।
ठीक है, मोनोटोनिक होना चाहिए वन वन फंक्शन, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ताकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सके। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे 0.11 ने मान लो मेरे पास इमेज बनाई 0 के साथ, ठीक है, 0.02 ने मेरे पास इमेज बनाई 1 के साथ, बहुत ध्यान से देखना, 0.99 ने मेरे पास इमेज बनाई 2 के साथ, 1.01 ने मेरे पास इमेज बनाई 3 के साथ। अब ये एक एक बार इमेज इनकी बन चुकी है, बट अब इसके बाद क्या होगा, रिपीटेशन होगी। रिपीटेशन कुछ इस तरीके से होगी, जो 1.02 होगा वो इन्हीं चारों में से किसी एक के साथ फिर से इमेज बनाएगा। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, वैल्यू रिपीटेशन हो रही है, जो कि 1 में मेरे पास क्या होता है, अलाउड नहीं होता है। जो इमेज होती है वो सिर्फ एक ही इमेज एग्जिस्ट करती है, आपके पास रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, क्योंकि 1.02 अब कहाँ जाएगा, इन चारों में से एक के पास जाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 ही तरीके अपनी इमेज बनाने के, तो या तो 0 के पास जाएगा, या 1 के पास, या 2 के पास, या 3 के पास। तो रिपीटेशन वहाँ पर से अलाउ होने लग जाती है। तो जहाँ पर से रिपीटेशन अलाउ होने लग जाती है, ये 1 अपने पास नो लॉन्गर एग्जिस्ट नहीं करता। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब जो लास्ट के 2 ऑप्शन में बात करी है, वो बात करी है इसने कंटीन्यूअस फंक्शन की, थोड़ा डिफरेंशिएबल फंक्शन की। तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, वो शायद आप सबने पढ़ा होगा। कंटीन्यूअस मतलब मेरे पास होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लेता हूँ जैसे 1.01 मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास कंटीन्यूअस हो। ये पॉइंट मेरे पास कंटीन्यूअस कब होगा, इसके आगे वाली थोड़ी सी लिमिट, इसके पीछे वाली थोड़ी सी लिमिट, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू होगी 1.01 में, वो मेरे पास बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू 1.02 में, या फिर फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी कहाँ पर, 1.00 पे। ये बात समझ में आती है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे तीनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो ये मेरे पास होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू ही होगी, और ये मेरे पास होगी राइट हैंड लिमिट। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, तब मैं ये कह सकता हूँ कि क्या होने वाला है, मेरे पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। वो बोल रहा है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल, मतलब वो बोल रहा है कि ये एस टू टी में कैसे है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 1.00 की इमेज क्या बननी चाहिए, इन चारों में से एक बननी चाहिए। जैसे लेट सपोज मान लिया कि 1.00 जो है यहाँ पर 1 पे इमेज बना रहा है। वैसे 1.00 अपन के डोमेन में नहीं है, बट एक बार को लेट सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक काम करो ना, इसको 1.02 ले लो, क्योंकि 1.00 हमारे डोमेन से बाहर वाली चीज़ हो जाएगी। ये 1.02 आ गया, और मतलब आप समझ गए होगे अगर अपन इसको नहीं भी देखें, ठीक है। तो यहाँ पर 1.01 आ गया। जैसे लेट सपोज मेरे पास 1.02 है, तो 1.02 ने लेट सपोज 1 के साथ इमेज बनाई। अब वो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि 1.01 भी मेरे पास 1 के साथ इमेज बनाएगा, और 1.03 जो है वो भी मेरे साथ किसके साथ इमेज बनाएगा, 1 के साथ इमेज बनाएगा। तभी ये कंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि तभी इनकी जो लिमिट्स की वैल्यू होंगी वो इक्वल आएगी। अगर ये भी 1 के साथ बनाए, ये भी 1 के साथ बनाए, ये भी 1 के साथ बनाए, पर अगर ये वाली लिमिट, जैसे ये वाली लिमिट होगी, तो ये किसी के लिए फंक्शन की वैल्यू होगी, और ये इस फंक्शन की वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी, और इसके लिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, एफ ऑफ 1.04 होगी। इसको भी 1 के बराबर होना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास आगे चलते हुए जितने भी फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, अगर उन्हें कंटिन्यूस होना है, तो एक तरीके से उन्हें एक कैसा फंक्शन बनाना होगा, कांस्टेंट फंक्शन बनाना होगा। जैसे अभी 1 सबकी लिमिट 1 ही चल रही है, या फिर 0 चलेगी, या फिर 2 चलेगी, या फिर 3 चलेगी, अलग अलग होगी, तो वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। बट वो बोल रहा है एवरी कंटिन्यूस फंक्शन जो भी होगा एस से लेके टी में, वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। और एक कांस्टेंट फंक्शन होने का मतलब यही है बच्चे कि वो डिफरेंशिएबल भी क्या होगा मेरे पास, 100% फॉर श्योर होगा। तो एटलीस्ट ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्टली करेक्ट हो गया, कि जो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा उसकी लिमिट इनमें चारों में से सिर्फ एक होगी, और वो फिक्स होगी, चलते रहेगी। और चलते रहेगी तो एक क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू भी होगी, और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। अब सी ऑप्शन अपन से बोला है द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। अब वो बोल रहा है कि एस से टी में कितने मैक्सिमम 120 फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सेट 0,1 की। अब 0,1 सेट के पास कितने तरीके हैं अपनी टी सेट में इमेज बनाने के। हम बोलेंगे सर 4 तरीके हैं, कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के पास 4 तरीके हैं। वो 4 तरीक़ों से अपनी क्या बना सकते हैं, इमेज सेट टी में बना सकते हैं। इनटू जो मेरे पास 1, टी एलिमेंट है, इसके पास कितने तरीके हैं अपने पास इमेज बनाने के। आप सेम चीज़ बोलोगे भैया कि इसके पास भी कितने तरीके हैं, मेरे पास 4 तरीके हैं, ये भी 4 तरीक़ों से अपनी क्या बना सकता है, इमेज बना सकता है। सिमिलरली जो मेरे पास लास्ट फंक्शन है 3 से लेके 4 तक जो मेरे पास एलिमेंट है, इसके पास कितने तरीके हैं, इसके पास भी 4 ही तरीके हैं। बेसिकली ये सिर्फ 4 तरीक़ों से ही अपने पास क्या बना सकता है, इमेज बना सकता है। 4 में से कोई भी एक एलिमेंट लेगा, इनमें के बीच में जो भी एलिमेंट लाई करेगा वो 4 में से सिर्फ एक ही एलिमेंट लेगा और उसके साथ क्या बना लेगा, इमेज बना लेगा।
तो टोटल मेरे पास कितने फंक्शन एग्जिस्ट करके, और हर एक फंक्शन अपन ने बात करा कंटिन्यूस तो हो ही सकता है एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह। तो टोटल अपने पास हो गए 64 वेज। बस यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो क्वेश्चन में बोला है वो बोला है एटमोस्ट 120, मतलब मैक्सिमम 120 है, 120 से कम भी अपने पास लाई कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्टली करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा था, यहाँ पर बेसिकली आपके पास थोड़ा सा जो कैलकुलस वाला पार्ट है, अगर कोई बच्चा से छोड़ना चाहेगा वो इसी सेंस में छोड़ेगा, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा कैलकुलस इवॉल्व हो रहा है वो थोड़ा सा दुख दे सकता है, मतलब एक बार को देखा जाए थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बट अगर आपका थोड़ा सा बहुत भी माइंड पता है कि कंटीन्यूस होता क्या है, वही बेसिक डेफिनेशन जो हमेशा चाहिए एडवांस में अपन को काम आती है, दैट इज़ द बेसिक थिंग। अगर बेसिक से चीज़ें उठा के चलोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बट अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे कि ये कैलकुलस आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कंटीन्यूस वगैरह पूछ ले, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक, मोनोटोनिक से सीधा स्विच होना चाहिए 1 1 फंक्शन। तो आई होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बाकी अगर कोई चीज़ दिक्कत होगी तो आई एम देयर इन कमेंट सेक्शन, आप अपने डाउट वहाँ पूछ सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।